हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये क्लिप है 11 अगस्त की। यहाँ पर बना रही हैं बर्फ़ी। मेरी जिठानी आई थी बनाने के लिए। मुझे इस तरीके से बनानी नहीं आती और मैं यहाँ पर कर रही थी कान्हा जी का मेकअप। तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं की, बस ये थोड़ी सी ही की थी। किसी दिन बाद में सारी रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए जम चुकी है बर्फ़ी। बस अब मैं इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी और हस्बैंड को बोला था वो एक बॉक्स में इसको लगा देंगे। और मिठाई ना एक दिन पहले बन जाए ना ठीक रहता है, फिर उस दिन तो ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और अगले दिन के लिए, जन्माष्टमी वाले दिन के लिए मैंने छोड़ दिए थे पेड़े बनाने के लिए, क्योंकि पेड़े से अगले दिन थापे लगते हैं और थापों में ही पेड़ों की, हमारे में पेड़ों की धोक लगती है, उसमें पूरी के ऊपर पेड़े रखे जाते हैं। चलो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो जन्माष्टमी वाले दिन की और उससे एक दिन पहले की ही है। एक दिन पहले भी जन्माष्टमी ही थी, दोनों मतलब जन्माष्टमी का ही व्लॉग है ये। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बर्फ़ी के पीस कट कर लिए। और मुझे बर्फ़ी कट करना ना बहुत अच्छा लगता है। जब मम्मी बनाती थी तब भी मेरा मन करता था कट करने को, बट मम्मी नहीं करने देती थी कि ख़राब कर देगी, बीच में से अच्छे पीस नहीं कट करेगी। और बस अब तो मैं काट लेती हूँ अपनी मर्ज़ी से ही। खुशी बोल रही थी कि मैं कट करूँगी, मैं कहा नहीं मैं कट करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कट करना। और जब मैं बर्फ़ी कट कर रही थी, उसको रख रही थी, तो 10 साढ़े 10 का टाइम था। उसके बाद वो सारे बर्तन वगैरह वॉश करने थे और भी मतलब अपने डिनर के बर्तन भी रखे हुए थे, वो भी वॉश करने थे, सारे वो क्लीन किए। तो 11 बज गए थे। उसके बाद मैं प्रेस करने के लिए आ गई थी, क्योंकि अगले दिन भी टाइम नहीं मिलना था और आज के दिन पूरे दिन फुर्सत नहीं मिल पाई थी मुझे कान्हा जी का मेकअप करने से। और तो बस मैंने सोचा कि चलो रात को ही प्रेस कर लेती हूँ, रात को तो जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर किया था झूला डेकोरेट। झूला डेकोरेट नहीं किया था, झूला तैयार कर दिया था। ये देखिए इसकी रस्सी जो ऊपर गांठ लगाई हुई थी ना, इसको पीहू लटक के सारा दिन मतलब पकड़ के इसको पीहू लटकी रहती थी। तो ये गांठ ना बहुत ज़्यादा मजबूत बन गई थी, बहुत ज़्यादा पक्की हो गई थी। तो ये बहुत मुश्किल से मैंने इस झूले को खोला था। और उसके बाद बस मैं इसको इस पर ना वो चौंकी वगैरह लगा के कपड़ा वगैरह बिछा दूँगी, ताकि कल का काम रह जाए सिर्फ डेकोरेशन का ही। और ये टाइम है 11:30 बजे का और नींद भी आ रही थी इस टाइम, बट वो ये काम तो करना ही था। कहते हैं जो काम रात को कर लेते हैं, रात को निपटा लेते हैं ना, वो काम कहीं दिखता नहीं है और काम भी निपट जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये काम हमने रात में कर लिया है। और ये देखिए खुल चुकी है अब इसकी गांठ अच्छे से।
बस अब मैं चौकी ले आऊँगी, उसको साफ़ करके अच्छे से। ये चौकी मैंने मंदिर में ही रखी है, मतलब मंदिर का ही सामान होता है इसके ऊपर, कान्हा जी का लगा लीजिए या फिर और सब सामान। और इसको मैंने क्लीन करके अच्छे से यहाँ पर अटका दिया है, ये इस तरीके से। और अब मैं इस पर कपड़ा बिछाने वाली हूँ। और ये देखिए, मैं इसको देख रही थी कि ये मजबूत है ना, तो मैंने इस पे कहीं कपड़ा लगा दूंगी। एक जो ये इसी के लिए लिया हुआ है मैंने, वैसे ये आसन होता है बैठने का, जब हम पूजा करते हैं तब इस पर बैठ कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये इसी चौकी के ऊपर ही लगाया हुआ है, मैं इस पर इसको बैठने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके बाद मैं इस पर एक और लाल कपड़ा बिछा दूंगी। और वो रेड कपड़ा ना न्यू है बिल्कुल, वो कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो वही बिछा देती हूँ। वरना मैं रेड दुपट्टा ढूंढ रही थी अपना शादी वाला, लेकिन वो मुझे मिला नहीं कहीं पर भी। तो मैंने सोचा ये प्लेन कपड़े से अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं इसको बिछा कर यहाँ पर अच्छे से सेटिंग कर दूंगी। और मैंने चौकी को झूला भी लेकर देख रही थी कि ये ठीक भी रहेगा या नहीं। और ये मैंने लगा दी है कान्हा और राधा जी के लिए गद्दी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी मैंने कान्हा जी का जो झूला है कल के लिए वो तैयार कर दिया है। बस झूला बनाया है और कुछ नहीं किया है। सुबह उठ के ही मैं उसको डेकोरेट वगैरह करूँगी। और मैंने ना अपने कान्हा जी का मेकअप नहीं किया है, बाकी सबके कान्हा जी का मेकअप कर दिया है। और आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है। और आपको मैं बता देती हूँ, टाइम हो गया है 11:30 का। जी हाँ, रात के 11:30 हो चुके हैं। और मैं अब फ्री हो गई हूँ। प्रेस करके कपड़े भी मैंने ये यहीं रखे हुए हैं। और अब मुझे ना थोड़ा सा करना है लिखाई पढ़ाई का काम अपना, मतलब कि जो अपनी शॉप का होता है डेली का, थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन वगैरह करनी है। और आज दिन में टाइम नहीं मिला, वरना मैं दिन में कर लेती हूँ ये सारा काम। तो अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पीहू का टेबल। और पीहू सो चुकी है कभी की, काफ़ी देर से सो चुकी है, वरना इतना काम तो ये भी कर देती है टेबल वगैरह लगाने का। और ये रजिस्टर वगैरह लिए हुए हैं, ये हाथ में आपको पेन नज़र आ रहा है कैमरे के आगे। तो बस अब मैं ये करूँगी, 10 मिनट का काम है, उसके बाद सो जाऊँगी। और हमारी जन्माष्टमी है 12 तारीख को, मतलब हम मनाएंगे मंगलवार को। मंगलवार ही है ना, आज मंगलवार है। अच्छा, कल बुधवार है, मतलब हमारी जन्माष्टमी है बुधवार को, वेडनेसडे को। हमारी जन्माष्टमी क्या है, मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कल को। कईयों ने आज की है, लेकिन हमारे विलेज में और आसपास वाले एरिया में सब लोग कल कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी कल ही करें। हम भी कल ही करें। और बांके बिहारी मंदिर में भी कल ही है, और भी कई जगह है कल। गोकुल की कब है? गोकुल में भी शायद कल ही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में तो कल की ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी कल ही करेंगे। और अब मैं आपको मिलूँगी कल सुबह ही जन्माष्टमी के व्लॉग के साथ ही। और मेरे व्लॉग्स थोड़े से ना आगे पीछे हो रहे हैं ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल। थोड़ा सा बिजी चल रहा है कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह दिखाने के चक्कर में, और बनानी थी जो, उनके चक्कर में तो थोड़ा सा लेट हो गया। और आज मैंने बहुत सारे कान्हा जी का मेकअप किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतने सारे कान्हा जी को आज सजाया है जन्माष्टमी के लिए, उनके बर्थडे के लिए। और तो मैं आपसे मिलूँगी कल के दिन में ही। तो चलिए सो जाइए, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मॉर्निंग में मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था अपने, पहले मैंने सारा झाड़ू पोछा नहाना धोना वो सारा निपटाया। उसके बाद मैं यहाँ पर मंदिर लगा रही थी अपना, क्योंकि फिर पहले लगाती बिना नहाए मंदिर, तो वही बस मेरे को नहा के ही ठीक लगा, तो मैं क्या चलो नहा के ही लगाऊंगी। और इधर मैंने अपने कान्हा राधा का मेकअप भी स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी ना वो जो पेंटिंग कलर से करते हैं ना, जो पेंट सूख रहे हैं ना, तो मैं कि इतने चलो मैं मंदिर लगा लेती हूँ बीच बीच में, दोनों ही काम निपट जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए पीहू हेल्प कर रही है मेरी, ये सामान उठा कर दे रही है। और ये पीहू का स्टडी टेबल था जो यूज़ में नहीं आ रहा था, मैंने इस पर मंदिर लगा लिया था, क्योंकि ये टेबल मैं लेकर चली गई थी जगाधरी वाले घर में, वहाँ पर भी टेबल की नीड थी। तो मेरा मंदिर ना इसी टेबल पर था स्टार्टिंग से लगा हुआ, तो अब मैंने फिर से इस पर लगा लिया है। और मंदिर लेने की सोच भी रहे हैं। और ये देखिए मंदिर बन चुका है मेरा अच्छे से। मंदिर लेंगे, देखते हैं कब तक लिया जाता है, और जब तक प्रभु की इच्छा होगी तभी लिया जाएगा मंदिर भी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मैंने आज रखा है जन्माष्टमी का फास्ट, और आज है दिन बुधवार। और मैंने येलो डाला है क्योंकि मैं अपने राधा जी और कान्हा जी को भी येलो ही डालने वाली हूँ। और फिलहाल मैं उनका कर रही हूँ श्रृंगार, तो मैं आपको उनको श्रृंगार करने के बाद ही दिखाऊंगी। अभी मैं दिखा देती हूँ उनका झूला जो मैंने सजा दिया है।
वो देखिए बहुत अच्छे से सजा दिया है, लाइटिंग वगैरह भी कर दी है उसकी। फिर लाइट जलाना ज़रा, फिर दिखाती हूँ। और बताना ज़रूर मेरी डेकोरेशन कैसी लगी है, थोड़ी सी हमारे बाल गोपाल के बर्थडे के लिए। और ये देखिए, ये मैंने कल रात से ही शुरू कर दिया था, आपको दिखाया था, थोड़ा सा ही किया था रात को, बाकी फिर मैंने सुबह में किया है सारा कुछ। और काम वगैरह फिनिश हो गया। आज सुबह उठे ना तो देखा टैंकी में पानी की बूंद नहीं है, लाइट नहीं। हाय, एकदम से ना मतलब उठने का मन ही नहीं किया, वहीं लेट गई मैं तो दोबारा से। हस्बैंड ने बताया कि पानी नहीं है टैंकी में। और फिर बस उन्होंने लेके आए वो नल, बाहर नलका लगा हुआ है, मतलब हैंड पंप है बाहर, तो उसी से लेकर आए, उसी से नहाना धोना। पीहू तो उधर ही जाके नहाए शीतल और की तरफ ही। हमारी ना कोई टैंकी की टूटी ही टैप ही कोई ओपन रह गई होगी रात को, अदरवाइज पानी तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ कल। अब लाइट आ चुकी है तो देखते हैं, अगर ताज़ा पानी आ जाता है तो मोटर चला के टैंकी भर लेंगे। और फिलहाल मैं अपने राधा कान्हा का श्रृंगार कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी ना उनको ना यहाँ पर वो लगाया था, तिलक लगाया था, तो वो अभी सूख रहे, मतलब गीला है तो सूख रहा है। मैंने सोचा इतने में आपसे बात कर लेती हूँ। और मैंने ना मंदिर भी चेंज कर लिया है, जो पीहू का स्टडी टेबल था वो मैं उसको फ्री करके उसको ही दे दूंगी। कहाँ रखना है स्टडी टेबल? वो रूम कान्हा जी के सामान का हो गया है, वहां रख दूं, सोफे की पड़ली पर। वैसे भी पढ़ता कौन है स्टडी टेबल पे बैठ के? मैं। कहीं भी नहीं। आप देते तो नहीं हो मुझे। दे दूंगी, चेयर भी दे दूंगी खाली करके, तो बेटे ना बैठी ना, फिर देखियो। मैं बैठूंगा। और तो चलिए फिर अभी मैं श्रृंगार कर लेती हूँ कान्हा जी का, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे कान्हा जी और ये हमारी राधा रानी दोनों ही तैयार हो गए हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए। और वैसे तो देखिए मैंने सारा ही श्रृंगार का सामान इनका ला कर दिया है, बट जन्माष्टमी गिफ्ट, जैसे बच्चे का कोई बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है ना, तो मैं इनके लिए ये गिफ्ट लाई हूँ दोनों के लिए। और ये दोनों आराम से बैठकर खेल सकते हैं। बस अब मैं इनको झूले में बिठा कर आ रही हूँ। और कैसे लग रही हैं मेरे लड्डू गोपाल और मेरी राधा रानी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये है इवनिंग 5 बजे का टाइम। मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ कद्दू। और ये मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। मैं सेकंड टाइम कद्दू बना रही हूँ, मैंने आज से पहले एक ही बार कद्दू बनाया था बस। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, ना ही पीहू खाती है और हस्बैंड को भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए हम बनाते ही नहीं है। बस वैसे ही मन कर गया तो मैं कहा चलो कद्दू बना लेते हैं। ये हींग डाल दिए हैं मैंने, मेथी डाल दी है इसमें। और जब ये अच्छे से हो जाएगा तो टमाटर और हरी मिर्च मैंने कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी। और फिर जो मैंने कद्दू के काट के रखे हुए हैं पतले पतले पीस, मैंने बहुत पतले काटे थे, वो डाल के और उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के सीटी लगवा दूँगी। और जब ये सीटी मतलब पूरी निकल जाएगी उसके बाद मैंने इसको पका लिया था और इसमें शक्कर वगैरह ऐड कर दी थी। और कद्दू ना बहुत बहुत ज़्यादा स्वाद बना था। मुझे कद्दू बहुत कम अच्छा लगता है, लेकिन कल जो कद्दू मतलब रात जो कद्दू बनाया था ना मैंने, वो बहुत ही अच्छा था। वीडियो की एडिटिंग में अर्ली मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने बोला कि जो कल कद्दू बनाया था।
और मैंने ना ये कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, ये बहुत दिनों से ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैं इनको ना देख रही थी, मतलब 14-15 दिन हो गए थे इनको ऐसे ही रखे हुए। तो अब मैं इनको देख रही थी खोल के कौन से बॉक्स में क्या है, क्या कब यूज़ करना है मेरे को, और मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द ही। तो बस मैंने ये खोल के रख लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी क्योंकि मुझे बनाने थे पेड़े। पेड़े नहीं बन पाए थे मेरे, ये खोया रखा हुआ था फ्रिज में, इसको मैंने काफ़ी देर पहले बाहर निकाल लिया था। और ये देखिए इतना खोया है, इसमें मैं ऐड कर लूँगी बूरा। और बूरा ऐड करने के बाद ना मैं नारियल का बुरादा ढूंढ रही थी, लेकिन ना वो था ही नहीं, या फिर अगर होगा तो वो जगाधरी वाले फ्रिज में रखा हुआ था। तो बस मुझे ऐसे ही बनाने पड़े पेड़े। और मुझसे ना पेड़ों की शेप नहीं आती परफेक्ट वाली, जो मैं या तो मैं लंबे वाले बना सकती हूँ या मैं लड्डू टाइप बना सकती हूँ। तो मैंने इनकी शेप जो बनाई थी वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और बस अब मैं इसके बनाने वाली हूँ लड्डू। ये देखिए मैंने लड्डू बनाए हैं, और लड्डू भी प्रॉपर गोल नहीं है क्योंकि जल्दी हो रही थी मुझे कि बस जल्दी जल्दी बना दूँ। और इनकी पूजा होती है अगले दिन। लड्डू जो है मेरे बन चुके थे, मतलब कि पेड़े। और मैंने एक पेड़ा वैसा भी बनाया था, वो देखिए अंदर रखा हुआ है न्यूज़पेपर के ऊपर। और ये बस मैं इसमें डाल दूंगी, इसमें कटोरदान में, और इसको मैं रख दूंगी चींटियों से बचाकर। वैसे अब थोड़ी चींटियाँ कम हो गई हैं, थोड़े दिन तक बहुत ज़्यादा थी। और बस अब मैं इसको वैसे फ्रिज के ऊपर रख दूंगी, फ्रिज के ऊपर नहीं जाती हैं चींटियाँ। और वैसे भी ये एयर टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है इसका जो ढक्कन है। और उसके बाद ना मैंने जमाई हुई थी मलाई में, जिसमें से निकालना है मक्खन। और मुझे ये भी था कि मक्खन का भोग भी लग जाएगा कान्हा जी को। रात को 12 बजे मैंने उनको मक्खन का ही भोग लगाया था। और बस अब ये घी निकाल लूँगी मिक्सर में। ये देखिए इस तरीके से आधी मलाई, आधी दही डाल ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, और बस मैं इसको चला दूंगी। और बहुत जल्दी मक्खन निकलता है मिक्सर में। तो यार मैं पहले परेशान होती रहती थी, मधानी लगाकर, जो वो दूध बुलाने वाली रही होती है ना, वो लगाती रहती थी। उससे काम भी बढ़ता था, नहीं उससे इतना काम नहीं बढ़ता था, उससे सिर्फ एक बार लगा दो। पर फिर भी बड़े बर्तन में निकालनी पड़ती थी दही, और उसको पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि मेरे वाली जो मधानी है वो हिल जाती थी। और ये ठीक लगा मुझे तरीका। अब मैं इसमें ही निकालती हूँ हमेशा से ही, मतलब 2-3 बार निकाल चुकी तो अब अच्छा लगा। या फिर ब्लेंडर हो तो ब्लेंडर से निकल जाता है। ब्लेंडर भी है मेरे पास, लेकिन वो जगाधरी रखा हुआ है। और ये देखिए ये सारी लस्सी मैंने कर ली है एक ही पतीली में मिक्स। इसमें से ही अब मैं मक्खन निकाल लूँगी, और मक्खन को मैं कल गर्म करूँगी, मतलब कि शुक्रवार को गर्म करूँगी। थर्सडे को गर्म नहीं करते होंगे शायद से, पर मुझे नहीं लगता, पर पता नहीं मुझे, पर मैं शुक्रवार को ही गर्म करूँगी इसे। और ये देखिए बस मैं मक्खन निकाल रही हूँ। और इसके बाद हमने जाना था मंदिर में। खुशी भी आ गई थी कि चलो मंदिर में। मैं थोड़ा सा ना काम समेट दूँ, यहाँ का किचन का फैला हुआ है। जब ये घी निकलता है, मतलब मक्खन वगैरह निकालते हैं, तो देखिए एक भगोना वो हो गया, मिक्सर का जग हो गया, और ये पतीली भी हो जाएगी। इसमें से भी मैं लस्सी निकाल के रखूँगी। और ये देखिए मेरे कान्हा और राधा जी, इनकी ना जो ऊपर वाली लाइटिंग लगाई थी ना मैंने मॉर्निंग में, वो ख़राब हो गई थी। पता नहीं अपने आप से ही जल्दी जल्दी बंद हो गई थी। तो मैंने नीचे की साइड दोबारा से दूसरी वाली लाइटिंग्स और लगाई अभी है। हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में प्रसाद वगैरह जो बनाया है ना, वो निकाला है हमने, सुबह ही निकाल दिया था वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। और वो वहाँ चढ़ा कर आएंगे, और वहाँ से ही धनिया का प्रसाद भी लेके आएंगे। इस बार हमने ना धनिया का प्रसाद घर पे नहीं बनाया, वैसे मैं बना लेती हूँ, पिछली बार बनाया था मैंने। चलो आलू ले लो, बैंगन ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, रख दे इसको यहाँ। चाकू भी तो था हमारा, कहाँ गया वो? अच्छा वो तुम उठा लाई थी। रेडी है वो जाने के लिए? हाँ, रेडी। चलो फिर। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। पीहू आपको भी लग रही है गर्मी? नो, क्योंकि मैंने नाइट सूट पहन लिया है। पीहू की बढ़िया है ड्रेस, निक्कर।
मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ पर कर ली थी तैयारी पराठे बनाने की। मैंने हस्बैंड से पूछा था पूरी खानी है या पराठे, तो उन्होंने कहा पराठे। मैं कहा पराठे मैं अभी बना के रखूँगी, पूरी मैं आपको उसी टाइम बना कर दूँगी, क्योंकि रात को उस टाइम पर पराठे बनाने नींद में ना वो भी वो हो जाता है। तो मैं कहा नहीं, मैं पराठे तो अभी बनाऊँगी। ऐसे ही करती हैं मेरी जेठानियाँ भी, अगर पूरी खानी है तो रात को ताज़ी बना लेती हैं, और अगर पराठे खाने हैं तो पराठे तो पहले ही बना के रख लेते हैं। तो ये 9 बजे का टाइम होगा, 9 साढ़े 9 का मैंने पराठे बना दिए थे पहले से ही। और पीहू ने भी खा लिए थे, पीहू को भूख भी लगी हुई थी। पीहू ने खाई थी आलू की सब्जी, उसकी ताई के घर से लेके आई थी वो। अभी बजे हैं रात के 11 और अभी 1 घंटे का और टाइम है। अभी खुशी लेकर गई है यहाँ से अपने राधा और कान्हा को। मेरे कान्हा जी जो हैं अभी झूल रहे हैं। और मैं क्या करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। जन्माष्टमी पे मैं क्या करती हूँ, 12 बजे हम अपने कान्हा जी को स्नान करवाएंगे पंचामृत से। उसके बाद उनको नए वस्त्र पहना देंगे या फिर पुराने पहना देते हैं, कोई भी मतलब जो भी आप चाहें वो वस्त्र पहना। वैसे तो नए ही पहनाए जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी हम न्यू ही पहनाते हैं। और जब हमारे बच्चे का बर्थडे होता है तब भी हम उनको न्यू ही पहनाते हैं कपड़े, चाहे 2 ड्रेसेस डाल दें। तो एक तो मैंने न्यू आज डाल दिए, एक मैं अब न्यू डाल दूँगी वो भी। और उसके बाद मैं उनको माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी और फिर उसके बाद उनको सुला दूँगी। और मैंने खाना वगैरह बना लिया था, दही भी बना ली थी। और मीठा हलवा वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मीठा तो ऑलरेडी बर्फ़ी वगैरह बनाई हुई है, पेड़े बना लिए थे। और अभी मैं और खुशी ना लूडो ही खेल रही थी, मैं उनके घर ही थी। तो वहाँ से हम आ गए। पहले हमने भजन वगैरह सुने, लाइव जो चल रहे थे सत्संग वगैरह। फिर ना रेंज चली गई नेट की, मतलब नेटवर्क चले गए, फ़ोन से नेट नहीं चल रहा था। फिर हम लूडो खेलने लग गए। तो लूडो के भी हम 4-5 गेम खेले। उसके बाद 11 बज के देखा, तो मैं कहा चलो इतने हम तैयारी वगैरह करेंगे, नाइट सूट वगैरह चेंज करेंगे, अपने कान्हा जी की ड्रेसेस तैयार करेंगे, सब कुछ तैयार करेंगे, इतने 12 बज ही जाएंगे। और हो भी जाएगा, 5 मिनट तो मुझे आपसे बात करते करते भी हो ही गए होंगे। नहीं 5 नहीं हुए, 2 मिनट हुए हैं। चलो तो फ्रेंड्स, आपको मेरे कान्हा और राधा जी का मेकअप कैसा लगा? वैसे तो मैं शेयर कर चुकी हूँ इसको आज ही, और लेकिन बताना ज़रूर कैसे लगे मेरे राधा कान्हा और कैसी लगी मेरी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हिना जी आप कहते हैं कि आप दिखा नहीं रही हैं, एक्चुअली 12 नंबर के ड्रेसेस ना 2-3 ही हैं, तो वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला हुआ है अर्चना कॉर्नर वाले चैनल पर, आप वहाँ से देखकर कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको पर्सनली पिक्चर सेंड कर दूँगी। या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी है गुज्जर फैमिली व्लॉग के नाम से ही। और जिन्होंने प्लीज़ मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, तो प्लीज़ मुझे वहाँ से फॉलो कर लीजिए। और बस कैसा लगा व्लॉग ये ज़रूर बताना। तो अभी मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ, इतने अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी। तो उसके बाद हम कान्हा जी का बर्थ सेलिब्रेट करके ही माखन खिलाकर उनको पंचामृत से स्नान करवा के फिर ही सोएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू।